के लिए आफत का दौर खत्म नहीं हो रहा है। शराब घोटाले में उनके एक के बाद एक नेता घिरते जा रहे हैं। आज कैलाश गहलोत को भी तलब किया गया, उनसे ईडी ने सवाल किए। इससे पहले सिसोदिया और संजय सिंह जेल जा चुके हैं। खुद केजरीवाल ईडी हिरासत में है। एन चुनाव से पहले आपको सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दिग्गजों पर यह आफत है। इसमें ईडी हिरासत में आप समझिए जेल में इस वक्त मनीष सिसोदिया है, अरविंद केजरीवाल है, संजय सिंह है, सत्येंद्र जैन है, विजय नायर है। ये सारे जेल में हैं और अब गाज कैलाश गहलोत पर गिरती हुई, क्योंकि उनसे भी पूछताछ हो रही है और कई सवाल अब उनसे भी दागे जा रहे हैं। यानी एक के बाद एक जो नेता है वो शिकंजे में करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री लीजिए आम आदमी पार्टी के, वो इस वक्त ईडी हिरासत में है। वहीं अब देखिए, ईडी ने कहा है कि सरगना अरविंद केजरीवाल ही हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। शराब घोटाले पर आपके जो दिग्गज वो गिरते जा रहे हैं। अब देखिए, आरोपों ने घर का इस्तेमाल किया। आरोपियों ने ये बात आरोप लगी है कैलाश गहलोत पर, जिनसे पूछताछ इस वक्त चल रही है। बार बार उन्होंने अपने फोन बदले, फोन नंबर बदले। वो क्यों बदले, इस वजह से भी उनसे पूछताछ हो रही है। उनको तुरंत समन भेजकर पूछताछ के लिए आने के लिए कहा गया। मनीष सिसोदिया गैर कानूनी फैसले उन्होंने लिए, क्योंकि उन्होंने ये ऐलान किया था शराब घोटाले को लेकर, बाद में वापस भी लिया गया। जेल में है इस वक्त, यानी वो भी घिरते और फंसते हुए नजर आए थे। सरकारी खजाने को जो स्कीम लाई गई उससे नुकसान पहुंचा, सीधा आरोप उन पर लगा। वहीं संजय सिंह भी जेल में है। आरोप है कि घर पर ली गई थी 2 करोड़ की राशि। साजिश जो है वो बाकायदा रची गई है। आरोप उन पर भी लगे और वो भी जेल में है। हालांकि ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बार बार ये जरूर कहते रहे कि हम सब जेल में जाएंगे क्योंकि हमें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल जितने आप समझिए दिग्गज नेता थे, चुनाव से ऐन वक्त पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद हिरासत में अब चले गए हैं। संजय सिंह जेल में है। कैलाश गहलोत जो अगले मंत्री, वो भी उनको तलब किया गया। सिसोदिया जेल में है। चुनाव उनके सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा और ये राहत क्या कोई मिलती हुई नजर आ रही है या नहीं, क्योंकि अब याचिकाएं, जनहित याचिका इस बाबत भी डाली जा रही है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर क्यों रहेंगे जब वो जेल पर है। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ये जो जंजाल है पूरा अमित शराब घोटाले का, उसमें आपके दिग्गज नेता नपे नजर आ रहे हैं। और पता बिल्कुल देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को देखिए, अगर सरकार की बात करें या फिर पार्टी की बात करें, दोनों ही इस वक्त मुश्किलों में है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो जांच चल रही है एक्साइज पॉलिसी केस में, मनीष सिसोदिया पहले ही साल भर से ज्यादा का समय हो गया, पीएमएलए की धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने गिरफ्तार किया और बेल नहीं मिली है। सीबीआई का केस दूसरी तरफ चल रहा है। संजय सिंह जो पॉलिटिकल माइंड माने जाते थे पार्टी के और पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी और इलेक्शन स्ट्रैटेजी में बहुत की रोल निभाते थे, वो पीएमएलए की धाराओं के तहत गिरफ्तार हुए एक्साइज पॉलिसी केस में। और अब पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद गिरफ्तार है। आज कैलाश गहलोत को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके साथ साथ दीपक सिंगला जो पार्टी के ऑफिस बियरर हैं, गोवा में एक जरूरी रोल निभा रहे थे, तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है, जांच के घेरे में आ रहे हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि पार्टी किस तरह से अब आगे लड़ाई ले जाएगी, लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ेगी और दिल्ली में सरकारी कामकाज कैसे चलेगा। फिलहाल ये जरूर अर्पिता, पार्टी के इंसाइडर्स हमें बता रहे हैं कि सभी नेताओं के रोल निर्धारित कर लिए गए हैं। जहां सुनीता केजरीवाल एक तरह इमोशनल फैक्टर देखने को, इमोशनल कार्ड के तौर पर काम करेंगी, वहीं संदीप पाठक संगठन को चलाएंगे। तो आतिशी, सौरभ भारद्वाज, जैस्मिन शाह सरकार और पॉलिसी के मैटर के साथ साथ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में काम करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अहम बात यह है अर्पिता की कल दिल्ली में एक महारैली होने जा रही है। यहाँ पे विपक्ष का दावा है कि वो बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करेगा और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, इसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस के खाते को फ्रीज किया गया है, उसके खिलाफ आवाज, एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जाएगी। तो कल विपक्ष या इंडिया अलायंस की तरफ से कोशिश होगा कि अरविंद केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन और कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने के जैसे मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाया जाए और लोगों के बीच इस मुद्दे को ले जाकर इमोटिव इशू या इलेक्शन का इशू बनाकर वोट बटोरने की कोशिश की जाए। अर्पिता। ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। उधर कैलाश गहलोत उस मंत्री समूह में शामिल थे जिसने शराब नीति बनाई थी। इसके अलावा शराब घोटाले से जुड़े कुछ दूसरे आरोप भी गहलोत पर हैं। मौजूदा वक्त में गहलोत केजरीवाल सरकार के सबसे हैवी वेट मंत्री हैं। डीटीसी बस खरीद घोटाले में भी वो सवालों के घेरे में है और अब शराब घोटाले ने उनके साथ साथ आम आदमी पार्टी की परेशानी को भी बढ़ा दिया है।
2021 में केजरीवाल की सरकार ने सरकारी कमाई बढ़ाने के नाम पर जो आबकारी नीति दिल्ली में पेश की, वो उसके लिए आफत का सबब बन गई। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही। खुद सीएम केजरीवाल इस वक्त ईडी के तीखे सवालों का सामना कर रहे हैं और अब उनकी सरकार के दूसरे मंत्री के ईडी दफ्तर के चक्कर लगाने शुरू हो गए। आज ईडी ने केजरीवाल सरकार के एक और दिग्गज मंत्री कैलाश गहलोत को शराब घोटाले के मामले में तलब कर लिया। ईडी के समन पर कैलाश गहलोत पेश हुए, जहां उनसे सवाल हो रहे। गहलोत उस मंत्री समूह के सदस्य थे जिसने शराब नीति को पास किया था और इस तरह वो सीधे तौर पर शराब नीति बनाने से जुड़े थे। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने सरकारी आवास का इस्तेमाल एक आरोपी विजय नायर को इस्तेमाल करने दिया। गहलोत पर यह भी आरोप है कि शराब नीति बनाने के दौरान गहलोत ने लगातार अपने फोन नंबर बदले ताकि सबूत न रहे। केजरीवाल सरकार के एक और मंत्री पर शक के बादल गहराए तो विपक्ष को केजरीवाल सरकार को घेरने का नया मौका मिल गया। उधर कांग्रेस ने आप नेता का बचाव किया। हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कई परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अब शराब घोटाले में और नए किरदार सामने आएंगे। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। लोकतंत्र के अंदर जब तक ट्रांसपेरेंसी ना हो, जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, ऐसी डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाता है? आपको लगता है कि महात्मा गांधी जी ने सारे देश को साथ लेके जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी या शहीद भगत सिंह ने इतनी कम उम्र में कुर्बानी दी थी, तो वो ऐसे लोकतंत्र के लिए दी थी कि जहां पे जो है तो फिर अंग्रेजों के राज में और इसमें क्या फर्क रह गया? केजरीवाल सरकार के एक और मंत्री पर शिकंजा कसा तो आम आदमी पार्टी ने बौखलाकर सीधे बीजेपी पर आरोप लगाए। कैलाश गहलोत को भी मिला है, हमारे बहुत सारे एमएलए को भी, गोवा में भी मिल रहा है नोटिस जो मिल रहा है, गुजरात में भी मिल रहा है। हमारे लीडर को तो मिल रहा है, हम कह रहे हैं हमारे लीडर को दे दो नोटिस आप। लेकिन सवाल एक ही है, जेपी नड्डा जी जिन्होंने रिश्वत के पैसे लिए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के पैसे लिए हैं, उनको नोटिस कब देगी ईडी? अगर ईडी निष्पक्ष है तो, अगर ईडी एक कलेक्शन डिपार्टमेंट है या एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का, तो बात अलग है, तो मान ले फिर वो। शराब घोटाला वाकई आम आदमी पार्टी के लिए आफत बन रहा है। महीनों से इस मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है, उनकी हर दलील खारिज कर दी गई। अब सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। खुद सीएम केजरीवाल ने अपने बचाव में कोर्ट में दलीलें रखी, लेकिन उनकी कोई दलील काम नहीं आई। गिरफ्तारी और समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर भी उनको फौरी राहत नहीं मिल पाई और अब आगे की तारीखें इन मामलों में पड़ी। आपको सबसे बड़ा झटका केजरीवाल की गिरफ्तारी से लगा, उसके लोकसभा चुनाव अभियान पर भी इसका असर पड़ेगा। आखिर केजरीवाल इस मामले में कैसे लपेटे में आए? असल में दिल्ली के इस कथित शराब घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रही है। हालांकि दोनों ही एजेंसियों की एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं है, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम है। आरोपियों की रिमांड कॉपी में भी केजरीवाल का नाम लिया गया है। आरोप है कि जब दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी तैयार की जा रही थी, तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। कई आरोपियों ने कथित रूप से केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी। कम से कम फिलहाल तो आपकी आफत कम होती नहीं दिखती। आज तक ब्यूरो। शराब घोटाले में महीनों से एक्शन जारी, एक के बाद एक चार्जशीट हो रही है। अब तक 6 चार्जशीट के बाद ईडी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को घोटाले का मुख्य सरगना करार दे चुकी है। कानूनी जंग में अब तक आपकी सारी दलीलें कमजोर निकल रही हैं और अब उसे राहत का इंतजार है, जो लंबा होता जा रहा है। हम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा। आम आदमी पार्टी के भविष्य पर शराब घोटाले ने ऐसा ग्रहण लगा दिया है जो खत्म होता नहीं दिख रहा। एक के बाद एक नेता आरोपों से घिर रहे हैं। नेताओं के साथ साथ दिग्गज वकीलों की बहस का भी कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। आम आदमी पार्टी और उसके नेता अपने बचाव में जो भी दलीलें दे रहे हैं वो खारिज हो रहे हैं और अब सब एक सुर से एक ही बात कह रहे हैं, उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। मैं तो ये बात कह ही रहा हूँ, चुनाव में कभी भी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा सकती। इसलिए हर वो हथकंडा अपनाया जाएगा कि किसी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल को इस कुर्सी से हटाया जाए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सीएम केजरीवाल को कुछ गवाहों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया और ये बयान भी जबरन लिए गए। आम आदमी पार्टी की दलील है कि किसी के नाम लेने भर से केजरीवाल पर आरोप साबित नहीं हो जाते। सुकेश चंद्रशेखर इतने बड़े फ्रॉड हैं कि उन्होंने
केंद्रीय गृह मंत्री के नाम पे 200 करोड़ रुपए लिए हैं और उसकी वजह से वो जेल में है। फोर्टिस के मालिकों से लिए हैं, ये तो मुकदमा चल रहा है। तो क्या अब गृह मंत्री के नाम पे सीबीआई इंक्वायरी होगी? क्योंकि उनके नाम पे लिए गए हैं, उन्होंने तो नहीं लिए, मगर सुकेश चंद्रशेखर ने लिए थे और ये बाकायदा कोर्ट के अंदर और पुलिस के रिकॉर्ड्स में बात दर्ज है। तो क्या गृह मंत्री के खिलाफ भी उसी तरीके से इंक्वायरी होगी? खुद केजरीवाल को 4 गवाहों के बयानों के आधार पर पकड़ा गया है। अब आपको बताते हैं कि इन गवाहों ने क्या कहा और अपने बचाव में केजरीवाल ने क्या दलील। पहले गवाह हैं सी अरविंद, जिन्होंने कहा कि केजरीवाल के घर बैठक में सिसोदिया ने उनको शराब नीति का ड्राफ्ट दिया। केजरीवाल ने कहा कि मंत्री मुझे दस्तावेज देते हैं, इसमें गलत क्या है। दूसरे गवाह हैं मंगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, जो सांसद हैं। ईडी ने कहा कि उन्होंने अखबार में नई शराब नीति का विज्ञापन देखने के बाद 16 मार्च 2021 को केजरीवाल से मुलाकात की। केजरीवाल ने दलील दी कि बार बार मंगुंटा के बयान लिए गए जब तक उन्होंने मेरे खिलाफ बयान नहीं दे दिया। तीसरे गवाह राघव मंगुंटा, जो श्रीनिवासुलु के बेटे हैं। राघव ने कहा कि उनके पिता से केजरीवाल ने चुनाव के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड मांगा था। केजरीवाल की दलील है कि 5 बयानों में राघव ने मेरा नाम नहीं लिया। चौथे गवाह शरत रेड्डी, जो अरविंदो फार्मा के फाउंडर पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे हैं। आरोप है कि वो उस ग्रुप का हिस्सा है जिसने 100 करोड़ की रिश्वत दी। केजरीवाल ने कहा कि शरत रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन बीजेपी को दिया। बीजेपी कह रही है कि गिरफ्तारी नियमों के तहत हुई है, जबकि आप कह रही है कि सारे आरोप सतही हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से नहीं रोक सकते हैं, ये हाई कोर्ट के जज ने कहा है। अरविंद केजरीवाल जी स्वयं कोर्ट गए थे और मैं थ्रू एएनआई ये जानकारी मैं हर व्यक्ति को देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी रोकने हाई कोर्ट के पास गए और प्रूफ देखने के बाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि आदमी अभी तक जेल से बाहर क्यों है। तो इसलिए बीजेपी को कृपया दोष न दे। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। अब अदालत में तय होगा कि सच क्या है, आरोपों में कितना दम है। आज तक